लारा तुम्हारे पास तुमको सब कुछ दिया है ना, तो मेरे पास ये सब नहीं है, मेरे पास सिर्फ हस्बैंड ही है। एक्सीडेंटल से ऊपर भी कोई नाम होगा तो वो मैं एक्टर हूँ। जब मैं जीती नेक्स्ट स्टेज से ही मुझे ऑफर्स आनी शुरू हुई, फिल्मों की ऑफर्स आने लगी थी। तो वो 1 साल का 20-25 साल कब हुआ वो पता ही नहीं चला। जो दिखता है वो बिकता है। हेलो टू एवरीवन वाचिंग अस ऑन मामाराजी। मैं हूं अमर और आज की मेरी गेस्ट एक ओवर अचीवर हैं। मैं उनकी जर्नी जब से देख रहा हूँ, जब भी मैं उनके बारे में न्यूज़ पढ़ता हूँ या रिसर्च करता हूँ, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं उनके लिस्ट ऑफ विन्स की बात करूंगा तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। शी वॉन द ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल back in 96. Then she became the first Indian to win the Mrs. World pageant, and she's also the winner of Rajiv Gandhi Award. Hello Aditi, कैसे हैं आप? Thank you Amar for having me and for the warm welcome. Thank you. Thank you. मैं सबसे पहले से स्टार्ट करूंगा। दो तरीके के एक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सीडेंटल एक्टर और एक होते हैं जिनको बचपन से पता होता है। हाँ. अदिति, आप किस तरीके के एक्टर? क्योंकि आपने तो पीएचडी भी करके रखी है। मैंने तो मेरा मतलब एक्सीडेंटल से ऊपर भी कोई नाम होगा तो वो मैं एक्टर हूँ। क्योंकि मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। एमबीबीएस मैंने डॉक्टरी की है। आई गॉट एमडी गायना की सीट भी विच आई डिड फॉर अबाउट 8 months। लेकिन वही होता है कि जब हम प्लान्स बना रहे होते हैं, भगवान के मन में होता है कि नहीं इसने ये करना चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट मैं इस लाइन में आई हूँ। सो आई हैव फिनिश्ड माय एमबीबीएस एंड आई स्टार्टेड डूइंग एमडी एंड व्हेन आई केम इनटू दिस एंड देन रिसेंटली 8 साल पहले मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया। एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन काउंसलिंग किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से, एंड देन आई डिड माय सेकंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो वो अभी लास्ट 8 साल की जर्नी रही है। तो डबल मास्टर डिग्री। डबल मास्टर्स। मतलब आप स्कूल और कॉलेज में तो एकदम स्कॉलर नैना टाइप्स होंगे। या आई वाज अ कंप्लीट नर्ड। फर्स्ट या सेकंड ही आती थी, और सेकंड आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने आप पे। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ओह वाओ। Yes. तो जो पहला एक स्टेप क्या हुआ इनटू दिस इंडस्ट्री जिससे आपको भी एक शिफ्ट आया कि हाँ अब मैं इसी को फॉलो करती हूँ, नॉट लाइक अ साइड हसल बट फुल टाइम? मैंने जब डिसाइड किया कि मैं ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी, तभी मैंने यही सोचा था कि चलो कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने कभी ये कुछ किया नहीं है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। मुझे पता नहीं था कि मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मैं जीती नेक्स्ट स्टेज से ही मुझे ऑफर्स आनी शुरू हुई। तो मैंने पॉन्ड्स फेस वॉश किया, रेक्सोना डिओड्रेंट ऐड किया, बहुत सारे एड्स किए, फिल्मों की ऑफर्स आने लगी थी। ऑफ कोर्स इनिशियली आई सेड नो, क्योंकि तभी उतनी हिम्मत नहीं थी कि फिल्म्स करनी है, मुझे तो मेडिसिन करना था वापस जाके। लेकिन फिर एक टाइम ऐसे आया कि दोनों, बिकॉज बोथ द फील्ड्स नीड 100%, चाहे वो एमडी गायनैक हो या मॉडलिंग या एक्टिंग हो। बिल्कुल सही बात। तो देन आफ्टर 1 year मुझे बहुत प्रेशर महसूस हुआ। ऐसे लगने लगा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा कि आई एम नॉट मैनेजिंग बोथ, क्योंकि मोस्ट बेबीज आर बोर्न इन द नाइट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, एंड देन डे टाइम देयर इज वार्ड वर्क, एंड देन प्लस फिर ठीक यू हैव टू लुक गुड फॉर दिस फील्ड, यू हैव टू लुक फिट। सो आई स्पोक टू माय बॉस, माय एचओडी, तो उन्होंने यही कहा कि 1 साल करके देख लो तुम, फिर वापस आ जाना, एमडी गायना कर लो। तो वो 1 साल का 20-25 साल कब हुआ वो पता ही नहीं चला। ओके। आपने सही बात कही, क्योंकि दोनों फील्ड ऐसी हैं which don't require 100%, they require 1000%। आपने फिर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया and you became the first person। और फर्स्ट तो मतलब तब तक किसी ने वो चीज अचीव ही नहीं की थी, और उस एरा में इंडिया वाज हाईली रिस्पेक्टेड सारे पेजेंट जर्नी में। जब आप वहां से जीत के आए, इंडिया में कदम वापस रखा, क्या थी? अगर हम कोई आपकी कोर मेमोरी के बारे में पूछे, हाउ वाज इट? Oh, it was beautiful. Thankfully, media really respected the whole Mrs. World वाला जो मेरा जर्नी था, वो उन्होंने बहुत अच्छा हाईलाइट किया। इसके अलावा one of the memories I have is going to the Chief Minister's home to meet him and his wife, late Mr. विलासराव देशमुख जी थे तब सीएम, तो उनकी वाइफ ने मुझे साड़ी दी और फेलिसिटेट किया, तो वो बहुत अच्छी मेमोरी रही। सो इट वाज रियली अमेजिंग गेटिंग द क्राउन बैक, एंड मोर ओवर एक ये चीज भी थी कि इस पैजेंट के बारे में किसी को पता नहीं था। वो समय ऐसा था कि जब विमेन इन ग्लैमर फील्ड अपना रिलेशनशिप स्टेटस हाइड करती थी, एंड हियर आई वाज कि चलो आई एम अ मिसेस वर्ल्ड। तो दैट वाज समथिंग न्यू, एंड वो बहुत सराहा लोगों ने। सो इट वाज अमेजिंग।
जो आपने अभी बात कही वो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज तक ये चीजें होती हैं, तब तो मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे नेसेयर्स होते होंगे, और जो हमेशा एक बंच ऑफ पीपल होते हैं जो एक्सटर्नल वॉइसेस जो आपको बोलते हैं कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए। तो जब आप जीत के आ गए, जब न्यूज बन चुकी है ग्लोबल, तब लोगों ने भी कहा कि आप ये टैग हटाओ, अभी मत बताओ, बिकॉज अब तो वो ओपन है। लेकिन तब भी पीपल वर ट्राइंग टू बी कंड्यूसिंग। टू लेट बाय देन इट वाज टू लेट। लेकिन मैंने जब पार्टिसिपेट करने का प्लान किया और कई लोगों के साथ बात की कि ऐसे ऐसे है, मुझे जाना है लास वेगस में, तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों अनाउंस करने जा रहे हो, क्योंकि अभी सबको पता नहीं है। ऑल्दो आई नेवर हेट मी गेटिंग मैरिड और एनीथिंग, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं पता था किसी को कि आई एम मैरिड एंड एवरीथिंग। तो दे आर लाइक यू गोइंग आउट इन द ओपन और ढिंडोरा पीट रहे हो कि आई एम मैरिड, तो क्यों कर रहे हो, तुमको प्रोफेशनली हार्म हो जाएगा। तो मेरा यही कहना था और मानना था कि सी माई गोल वॉज नेवर टू बी अ मॉडल इन दैट। ये जो मैंने 3-4 साल बिताए हैं, दीज हैव बीन ब्यूटिफुल। और अगर इसके बाद मुझे काम नहीं मिलता तो मैं मेडिसिन कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। तो यही मेरा नजरिया था, एंड बट लकीली यू नो went the other way. Yes, I think वो simplicity वाला thought हमेशा जीतता है। तो जब आप वापस आए, आपकी contemporaries तब जो थे, आई थिंक आप ये एक ही साल में हुआ था सब। when I think ऐश्वर्या, लारा, प्रियंका, दिया मिर्जा, और आप चारों वापस टाइटल लेके आए। उन लोगों के साथ क्या कॉन्वर्सेशंस थी? क्योंकि भले ही कोई भी लाइफ में कहाँ भी पहुंच जाए, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला जो बैच होता है वो, तो तब हम लोग साथ में काफी सारे फैशन शोज करते थे, वेदर इट वाज लारा और प्रियंका। इनफैक्ट वी हैव ट्रैवल्ड क्वाइट अ बिट आल्सो ऑन सेपरेट ओकेजन्स। सो जब हमारा फेलिसिटेशन हुआ, मुझे याद है लीला में हुआ था, लीला के बैंक्वेट हॉल में, तो वी वर ऑल स्टैंडिंग, एंड ये जो 3 थी विनर्स, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ से आए थे, एंड आई वाज फ्रॉम ग्लैड रैग्स। तो तब उनको इतना कुछ दिया गया, मतलब गिफ्ट्स हो, फ्लैट, कार, सब मिला। सो मैंने ये कहा, अरे लारा, तुम्हारे पास, तुमको सब कुछ दिया है ना, तो मेरे पास ये सब नहीं है, मेरे पास सिर्फ हस्बैंड ही है। तुम्हारे पास हस्बैंड नहीं है, बाकी सब हो गए हैं। So we were laughing about it, but I mean, these 3 are very amazing. These 3 very, very amazing women, and I'm very fortunate to have shared the platform and time of my life with all 3 of them. बिल्कुल, that's very sweet. और वो विटी भी हैं बहुत। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग। तब मुझे याद है कि तब पेजेंट्स वेर वेरी रिस्पेक्टेड, और बहुत बड़ी बात होती थी, और इंडिया की ग्लोरी रोड आप लोग ने स्टार्ट की, और फिर आगे पीपल स्टार्ट फॉलोइंग। आजकल मैं देखता हूँ कि हर कोने में पेजेंट्स हो रहे हैं। बहुत लोग चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, और फिर आते हैं, बट आई थिंक उसका माइलेज उतना नहीं होता अगर आप कंपेयर करें, बिकॉज आप तो स्टार्टिंग से आप देख रहे हो। तो आपको क्या लगता है आज के पेजेंट्स में क्या लैकिंग है? और आई थिंक लैकिंग से ज्यादा ये हो गया है कि बहुत ज्यादा पेजेंट्स हो गए हैं। जैसे ओनली इन दिल्ली आई थिंक देयर मस्ट बी अराउंड 50 पेजेंट्स ओनली फॉर मैरिड वुमेन। तो बिकॉज द नंबर हैज इंक्रीज, तो वो फेम या वो फोकस नहीं मिल पाता किसी एक को। तो मेरा यही प्लान है, और दैट इज माय विश, और दैट इज माय गोल, टू मेक मार्वेलस मिसेस इंडिया द गो टू पैजेंट फॉर मैरिड वुमेन। तो मेरा, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, सो दैट बिकॉज इट इज ऑथेंटिक, बिकॉज द जर्नी दैट वी हैव क्राफ्टेड, इतने बारीक उसमें डिटेल्स सोच के प्लान किया हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करती है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही है इन अ गुड वे। सो इवेंचुअली आई डू होप के Marvelous Mrs. India becomes the go-to pageant for married women. Coming to Marvelous Mrs. India, आपका ये आइडिया स्टेम कहाँ से हुआ? कब आपको लगा कि यार ये स्टार्ट करना चाहिए? और कोई ऐसे हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मदर्स हैं जो घर से देखते हैं, एक टियर 2 सिटी से, एक टियर 3 सिटी से, उनके लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो बस इंस्टाग्राम में या न्यूज में पढ़ लेते हैं, अगर उनको अप्लाई करना है तो अगर आप उस बारे में कुछ बता पाएं। हमारे यहाँ मतलब अभी सीजन 2 सीजन आर ओवर, 2 सीजन हो चुके हैं, तो कई सारी महिलाएं ऐसी है जो फर्स्ट टाइमर्स है, मतलब जिन्होंने कभी हील्स भी नहीं पहने हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि शुरुआत कहीं से तो करनी चाहिए, एंड व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म देन मार्वेलस मिसेस इंडिया, बिकॉज हमारा जो ग्रूमिंग है, नयनिका चैटर्जी टीचेस देम हाउ टू वॉक, तो वो वहीं से शुरू करते हैं कि हील्स में कंफर्टेबल कैसे होना है। यही नहीं, हम जब
ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत पहले से करते हैं, ना कि सिर्फ 4 दिन में उनको ट्रेनिंग करके भेज दे. द मिनट दे एनरोल, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, द मिनट यू रजिस्टर योर ऑडिशन इज टेकन, अगर आप क्लियर कर जाते हो योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स द नेक्स्ट डे. तो आपको करीबन 8-9 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि हील्स पहन के चलना इट्स नॉट दैट इजी. उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है क्योंकि छाले पड़ जाते हैं. इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, एंड देन एलिगेंटली आपको चलना है, स्टेज पे कैसे चलना है, तो उसको थोड़ा समय लगता है. तो ये ट्रेनिंग हम बहुत टाइम तक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बेनिफिट होता है. बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि ओ हील्स में चलना सीखा, इट्स हाउ यू होल्ड योरसेल्फ एलिगेंटली, ग्रेसफुली. तो ये एक लाइफ स्किल बन जाता है. बिकॉज टुडे मार्केटिंग इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? जो दिखता है वो बिकता है, और you never get a second chance to make the first impression. So even when you walk in the room, how to enter, तो हम वो सब सिखाते हैं. सोशल मीडिया एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, न्यूट्रिशन, तो ये सब हम वी टेक केयर ऑफ इट. एंड सिर्फ आपको ये जानना है कि वो जो खौफ होता है कि अरे मैंने कभी रैंप पे मैं चली नहीं हूँ, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. वो फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप लेना जरूरी है. एंड दैट बेबी स्टेप इज मेकिंग अप योर माइंड कि नहीं मैंने पार्टिसिपेट करना है. सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. तो ये जो रहता है कि अरे मैं कैसे करूंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, या आई एम अ वर्किंग वुमन, हमने सब ध्यान में रख के ये जर्नी प्लान की है. जैसे 1 महीना हम ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन, तो वो भी हमने समय ऐसा रखा है कि जब सब फ्री हो. तो शाम को हम 7 बजे शुरू करते हैं सेशन ऑनलाइन और वो 8:30 बजे तक चलता है. इतना ही नहीं, अगर कोई मिस कर जाती है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है, बच्चों के एग्जाम्स हो या बर्थडे पार्टीज हो या शादियां हो या व्हाटएवर, वी गिव अ लिंक. इफ यू मिस अ सेशन वी गिव अ लिंक कि तुम अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले तब आप वो देख लो, लेकिन मिस नहीं करना ट्रेनिंग. सो बहुत सोच के पूरा प्लान किया गया है. सो बिल्कुल ये नहीं रखना चाहिए कि अरे मैं कैसे करूं. अगर आपके मन में और या बचपन में कभी ड्रीम था कि मुझे रैंप पे चलना है और नहीं चांस मिला, तो चलिए. अगर यू आर एट दैट स्टेज कि अभी कुछ नया करना है, आई वांट टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, देन यू कैन पार्टिसिपेट. सो देयर इज नो लिमिट. लाइक इन Season 2, our oldest contestant was 72. Oof. Madhu. Oh my God. And she was outstanding. मतलब she was a rock star. टाइम पे आती थी, 100% देती थी. वो जो बड़ा फूल रहता है वो कान में लगा के कफ्तान पहन के, she used to be like, you know, really a lovely person. And that's what I say, that, you know, ageism जो है, महिलाओं को आजकल बहुत फेस करना पड़ता है कि अरे सोशल मीडिया में ऐसे ही लगना चाहिए, यंग दिखना चाहिए, एंड नो मैटर व्हाट योर एज. तो यू कैन ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना चेंज करते हो कि यू आर नॉट रिकग्नाइजेबल एनीमोर. बिल्कुल, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स हार्मफुल टू यू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? एग्जैक्टली. तो ये सब चीजें हैं, तो वी टॉक अबाउट दैट. No, that's very layered and wholesome. Yes. Hi, this is Dr. Aditi Govitrikar. You're watching me on Mamarazi. Please do subscribe to this channel.